चलेगा दोस्तों, कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो आपको अब याद करने हैं, क्योंकि इनकी जो हम डेरिवेशन है वो थोड़ा आप इस चैप्टर में देखेंगे। यदि मैंने इस चैप्टर में आपको डेरिवेशन बताई तो ये चैप्टर कतई जहर लंबा हो जाएगा। वैसे भी बहुत लंबा है, बता रही हूँ आपको, बहुत लंबा है, बहुत सारी वीडियो मेरे ख्याल से इसकी डालनी पड़ेगी मुझे, जब भी कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ कराने वाला हूँ इस वाले चैप्टर में, तो ये बहुत वैसे भी लंबा हो जाएगा। तो हम इसका डेरिवेशन है वो सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। जब तक आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको कुछ फॉर्मूले में लिखा देता हूँ जिसे आपको याद करना बनता है, ठीक है। जैसे कि हमारा साइन ए प्लस के बी लिखा होगा तो हम क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस के कॉस ए साइन बी, ओके। और यदि हमारे पास साइन ए माइनस बी दिया हो तो साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। यदि हमें कॉस ए प्लस बी दिया हो, कॉस ए प्लस के बी ऐसा दिया है तो ये होगा कॉस ए कॉस बी और माइनस के साइन ए साइन बी, ठीक है, ठीक है। और देखते हैं ये अपना किसका कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस का बी दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस ए माइनस का बी दिया हो तो कॉस ए कॉस बी प्लस के साइन ए साइन बी, इस प्रकार कर सकते हैं। और यदि हमें टेन ए प्लस बी दिया हो, टेन ए प्लस के बी दिया हो तो हम करेंगे टेन ए प्लस के टेन बी वट्टे वन भाई टेन ए टेन बी, ठीक है, इस प्रकार करेंगे, ठीक है। और यदि हमें टेन ए माइनस बी दिया हो तो करेंगे हम टेन ए माइनस टेन बी बट्टे के वन प्लस के टेन ए टेन बी, ठीक है। इन फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और दो फॉर्मूले और हैं जिन्हें आपको याद रखना है। यदि आपको दिया हो कहीं भी, क्या दिया हो, आपको दिया हो साइन थीटा प्लस के थीटा, इस प्रकार दिया हो तो आप क्या करोगे, ठीक, इस प्रकार दिया हो तो आप क्या करोगे। यदि इस प्रकार दिया है तो मैं आपको सीधे से सॉल्यूशन बताता हूँ। उससे पहले आपको इनके सॉल्व करके बताता हूँ। देखो थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा ए प्लस बी है तो ए प्लस बी ये, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के कॉस थीटा और साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस वजह से कॉमन ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा तो ये वन प्लस के वन आ जाएगा तो ये आ जाएगा टू साइन थीटा और कॉस थीटा। ये हमारे पास अगर ये दिया हुआ तो ये आ जाएगा। यदि देखो इसकी जगह ये दिया हो साइन टू थीटा ऐसा दिया हो तो भी यही हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इससे ये लिख सकते हैं और इससे ये लिख सकते हैं, इससे ये लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, हो गया। चलिएगा, अगर हमें कहीं भी cos टू थीटा दिया है तो क्या करेंगे, cos टू थीटा दिया है तो हम क्या करेंगे, तो cos टू थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस के थीटा, तो ये हमारा प्लस का ये वाला आ गया, हमें ये वाला, तो ये वाला लिख देंगे तो फिर लिखेंगे cos थीटा माइनस के साइन थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बदले ये लिख सकते हैं, इसके बदले ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको कुछ है, आपको याद रखना है। चलिएगा अब आगे देखते हैं आगे की हमारी क्या प्रोसेस होती है, आप इसे उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, अब इनकी यूज बताते हैं, कुछ मतलब कुछ आपको क्वेश्चन देके इनकी यूज बताते हैं हम इनके, ठीक है, और आगे हम करते हैं, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, इन सवालों को कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, अगर हमें रेशियो पता है 90, ठीक है, और हमें दे दिया ये
साइन 120 डिग्री, ठीक है, 360 कोस 360 डिग्री, कॉट 270 डिग्री, या टेन 180 डिग्री, ठीक है, और सेक 720 डिग्री और कोसेक 1080 डिग्री। अगर हमें ये दिया तो हम कैसे निकालेंगे, हमें तो 90 तक पता है ना, कैसे निकालेंगे? तो चलिएगा बताते हैं कैसे निकालेंगे। देखो, तो सबसे पहले निकालते हैं हम साइन 120 का, ठीक है, तो हम निकालते हैं साइन 120 का, साइन 120 का, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे 90 में तोड़ेंगे, ठीक है, हर एक को 90 में तोड़ेंगे, ठीक है, हर एक को 90 में तोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसे तोड़ सकते हैं साइन 90, ठीक है, और गुणा के 1 प्लस के, अगर साइन में कितने कितने जोड़े कि 120 आ जाए, ठीक है। यदि आपको ऐसे नहीं आ रहा, दिमाग नहीं चल रहा, तो आप क्या करिए, 120 में से 90 घटा दीजिएगा, तो 0 आएगा, 12 में से 9 कितने बचे, 3 बचे, ठीक है, 30, तो आ गया हमारा 30, ठीक है, 30, तो ये हमारा आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। और यदि आपको, आप इसे दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो, पहले यही तरीका देख लीजिए, देखो ऐसे आप सबको तोड़ोगे 90 से और ऐसे प्लस करके लिखोगे। यदि इस जगह आपका और है तो क्या होगा, यदि आपका इस जगह और है तो साइन जो बदल जाएगा आपका कॉस में, और कॉस बदल जाएगा साइन में, कॉस होगा साइन में, साइन बदल जाएगा कॉस में, और उसके बाद जो हमारा टेन है वो बदल जाएगा हमारा कोट में, कोट बदल जाएगा टेन में, सेक है वो बदल जाएगा कोसेक में, और कोसेक है बदल जाएगा सेक में, ठीक है। इस बात को याद रखना है, ठीक है, इन चीजों को। यदि वो जे पावर है वो इवन है तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, थीटा भूल जाता हूं मैं अक्सर, ठीक है, और टेन है वो टेन में रहेगा, कोट है वो कोट में रहेगा, और सेक है वो सेक में रहेगा, कोसेक है वो कोसेक में रहेगा, मतलब ये नहीं बदलेंगे, ठीक है, सीधे सीधा उत्तर ये है, ठीक है। अब ये इवन हुआ ऑड हुआ ये तो हमने देख लिया, अब ये भी बदलाव हमने देख लिए, इसके अलावा ये तो आप बदलोगे ही, यहाँ ऑड है तो ये तो चेंज होगा, ये कॉस में चेंज हो जाएगा, लेकिन 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 उससे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको ये वाली चीज आनी चाहिए, ये अपना ग्राफ है, क्या आपको पता है ये x होती है, ये y होती है, ये y होती है, ये x होती है, माइनस के x होती है, माइनस के y होती है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 1 2 3 4 या प्लस के होते हैं, या 1 2 3 4 या माइनस के होते हैं, ये ठीक है, 1 2 3 1 2 3 ये माइनस के होते हैं, या 1 2 3 या प्लस के होते हैं, ठीक है, इसी प्रकार होते हैं। ये अपना प्लस प्लस का होता है, ये माइनस माइनस का होता है, ये प्लस माइनस का होता है, ठीक है, और ये अपना माइनस माइनस का होता है, और ये होता है माइनस प्लस का, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं, जो इसमें है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का हुआ एक अपना, ये अगर इससे यहां जाए, इससे यहां, तो ये अपना 180 डिग्री का हुआ, और अगर इससे चले जाए इस वाले पे तो ये 270 का होगा, और इससे अगर पूरा घूम जाइए इस प्रकार तो ये अपना 360 का हुआ, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अरे ये मैंने क्या कर दिया, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, इस प्रकार होगा, ठीक है। ये अपना किस तरह होगा, 180 का होगा, या ये 270 का होगा, ये 360 का होगा, और 0 डिग्री का होगा, ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी एंगल tan cot ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्री अगर उसका एंगल 90 या उससे कम है तो ये प्लस का होगा, मतलब कि वो प्लस में खुलेगा, ठीक है, प्लस का जो चेंज होगा इस प्रकार ये चेंज होगा, वो प्लस में चेंज होगा, ठीक है। और जब ये 90 से ऊपर कट जाएगा 180 तक तो इसमें साइन और
जो अपना साइन और कोसेक है वो प्लस के रहते हैं और अदर टेगनो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, अदर टेगनो माइनस हो जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, कोस होते हैं। जब ये इसमें चेंज होंगे, मतलब कि देखो साइन है, साइन चेंज हो रहा है। साइन का कितनी वैल्यू थी, 120 थी। 120 इसमें आएगी कि नहीं आएगी, मतलब इस वाले ग्राफ में आएगी। ठीक है, दूसरे कोऑर्डिनेट में आएगी, मतलब दूसरे वाले ग्राफ में आएगी। ठीक है, ठीक है, दूसरे वाले ग्राफ में आएगी। ठीक है, दूसरे मैं कहूँ किसे, इसे हम क्या नाम देते हैं, इसके नाम तो मुझे इसका ध्यान भूल गया। ये मान लो दूसरे डिब्बा में आएगी, ये मान लो। ठीक है, 4 डिब्बे इसके दूसरे डिब्बे में आएगी। ठीक है, दूसरे डिब्बे में क्या हुआ, हमारा जो 1/120 है वो क्या होगा, हमारा प्लस हो जाएगा साइन। तो जब ये कोस में जाएगा तो ये प्लस में जाएगा। ठीक है, और इसी जगह यदि कोस होता तो वो माइनस में साइन में जाता। ठीक है, वो आपको भी पता पड़ जाएगा। ठीक है, इसमें साइन और कोस माइनस प्लस होते हैं और सब माइनस होते हैं, और इसमें टेन और कोट प्लस होते हैं और अदर क्या होते हैं, माइनस होते हैं हमारे। ओके, और इसमें जो होते हैं हमारे सेक और कॉस होते हैं, वो तो होते हैं प्लस, बाकी अदर होते हैं वो होते हैं हमारे माइनस। क्या आपको ये समझ में आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया होगा। ठीक है, क्या आपने ये उतार लिया है, आप इसे उतार लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, मेरा इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि सब कुछ लिखा के सब कुछ कर दूं। ठीक है, तो मुझे ये मिटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसे हटा दूं, चलिएगा। चलिएगा, अब ये चेंज होगा कि नहीं होगा, साइन 90 है, ऑड है तो चेंज होगा, तो ये हो जाएगा कॉस, और ये वाला जो एंगल है वो यहाँ आ जाएगा 30। क्या इसके आगे माइनस आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि साइन है वो 120 है, और 120 में साइन क्या होता है, प्लस होता है। तो साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, अंडूल में 3/2। क्या यही वैल्यू होती है, हाँ यही वैल्यू होती है। तो ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, साइन 120 का। उसके बाद आएंगे हम, और हम इसे एक और वैल्यू एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखो जो हमारा 120 है, साइन 120, साइन 120, उससे हम लिख सकते हैं साइन 90/2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 180, और ये 120 है। तो हम इसमें से माइनस करेंगे, 120 में से 180 करना, 60 माइनस करेंगे 60। ठीक है, तो 180 में से जब हम 120 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 60। तो हम 60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 120 आ जाएगा। अब देखो ये इवन है और इवन, तो क्या ये चेंज होगा, साइन कोस में चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये इवन है। क्या है, इवन है, तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, 2 मिनट में आ रहा हूं। तो उसे इसे देखिएगा, ये क्या है, इवन है, इवन है, तो क्या ये चेंज होगी, नहीं होगी। और यदि ये चेंज नहीं होगी तो साइन आएगा और ये 60 आएगा। क्या इसमें माइनस लगेगा आगे, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ये 120 क्या है हमारा, साइन प्लस का होता है 120 में। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है, अंडर में 3/2। आपने याद कर ली होगी मेरे आशा से। ठीक है, पेज पलट के मत देखना, आप पक्का याद कर लेना। ठीक है, मैंने जितने फॉर्मूले लिखाए हैं आपने याद कर लेना। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद हम देखेंगे cos 360 की। ठीक है, तो देखते हैं cos 360 का क्या होता है हमारे पास। cos 360 को देखते हैं, cos 360 को देखते हैं। जब हम cos 360 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 गुणा के 1, और ये 90 हो जाएगा। 90 में कितने जोड़े कि 360 हो जाए। क्या देखो, यदि आपको नहीं आ रहा तो आप ये कर लीजिए, 360 माइनस 90, तो ये आ जाएगा 0। और हमारे 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे हमारे, 10 में से 6 गए तो 1, ये 16 में से 9 गए तो कितने, 10 में से 9 गए 1 1 6 कितने 7। ठीक है, तो 70 आ गए, 270। तो ये तो 270 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के 270 करने पड़ेंगे तब तो ये आएगा। ठीक है, हमें ऐसा, अगर हमें ऐसा लग रहा है तो हम क्या करेंगे, हम छोड़ो, ठीक इसे छोड़ो, हम करेंगे 3 का गुणा कर देंगे, 3 का, किसका गुणा कर देंगे, 3 का। तो कितने होंगे, कितने होंगे, 270 हो जाएंगे। ठीक है, और 4 का गुणा कर दें तो कितने हो जाएंगे हमारे, 4 का गुणा कर दें तो 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 360 ही आ जाएगा। 4 का गुणा कर देंगे
तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, जीरो इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, तो 360 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, हमारा 360 आ जाएगा। और वैसे हमारा इवन है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा जीरो जोड़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कॉस 360 में जो कॉस होता है वो प्लस होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जाएगा कॉस 0 डिग्री, तो 0 डिग्री की 1 वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका 1 मान आ जाएगा, ठीक है, बना जाएगा, ठीक है, 360 में बना जाएगा। और हम इसे कर सकते हैं कॉस 90 गुणा की 3, तो 270 आ जाएगा। 270 में जब हम 90 जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो ये और है, तो क्या चेंज होगी चेंज होगी, ठीक है। तो चेंज होगी क्या, प्लस 360 में माइनस आएगा प्लस आएगा, ठीक है। तो ये आएगा अपना माइनस, ठीक है, क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ भी अपना 360 है, जो अपना ये आ गया अपना 4, तो कितना आ गया अपना माइनस आएगा। तो इसमें तो माइनस आ रहा है अपना, रुको अभी देखता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो इसमें चेंज होगा तो साइन 90 आ जाएगा, और जो 360 में वो प्लस नहीं 90 जो साइन प्लस का ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये 360 में प्लस होता है तो प्लस में साइन क्या होगा, इसमें प्लस में ही आएगा, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, प्लस का होता है 360 में, ठीक है। तो इसकी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। चलिएगा, हमने चेंज कर भी लिया, नहीं भी कर भी लिया और नहीं भी करा, तो भी दोनों आंसर एक ही आ रहा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे और सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, 10 180। चलिएगा 10 180 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 10 180 को लिख सकते हैं हम 10 90 प्लस के 90। क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जब हम इसी प्रकार लिख सकते हैं तो क्या ये और है, तो ये चेंज होगा किस में होगा, कॉट में चेंज होगा, किस में होगा, कॉट में होगा। तो कॉट 90 आ जाएगा, कोस 90। अब बताइए प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये आएगा अपना माइनस का, क्योंकि यहाँ 180 होगा, 180 में साइन और कोस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ये माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का कॉट आएगा, तो ये माइनस का आएगा। तो जो 90 होती है, जो अपनी किसकी वैल्यू 90 होती है हमारी, कॉट 90 की वैल्यू हमारी कितनी होती है। तो आपने चार्ट किया है तो आपको पता है कॉट इजकल टू क्या होता है हमारा, कॉट इजकल टू होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस में क्या होता है 90 पे, बेस पे क्या होता है 90 पे, बेस पे होता है हमारा 0 और परपेंडिकुलर पे 1, तो ये आ जाएगा हमारा 0, वो माइनस का प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 0 आ जाएगा अपना, ठीक है। और यदि हम चेंज ना करें तो क्या होगा, तो करते हैं चेंज ना करके, देखो अगर हम इसे लिख सकते हैं 10 90 गुणा के 2 प्लस की 0, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होगा, और जब 180 में तो माइनस होगा, माइनस के 10 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे ये क्या होता है, 0 डिग्री ही होता है, नहीं यकीन है तो देख लीजिएगा 10 परपेंडिकुलर बट्टे 20, 0 डिग्री पे 0 डिग्री, परपेंडिकुलर 0 डिग्री पे कितना होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो ये भी हमारा सेम आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार हमारा सेम आ रहा है दोनों को दोनों, तो मतलब ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं और देखते हैं। चलिएगा और आगे देखते हैं, सेक 720, ये हमारा सेक 720 है। हम इसे क्या लिख सकते हैं बताइएगा, हम इसे लिख सकते हैं 9 गुणा की 8 लिख दें तो क्या होगा 72 आ जाएगा, और अगर 80 कर दें तो कुछ काम बनेगा, तो क्या जाएगा 720 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है अपना 720, तो कुछ अरे मैं पागल हो गया। चलो आगे चलते हैं, सेक 90 गुणा के 8 प्लस के 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसे, तो ये क्या है, इवन है और है, इवन है तो क्या चेंज होगा, नहीं होगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, सेक 0 डिग्री। 720 में क्या सेक प्लस का होता है माइनस का होता है, ये बताइए किसका होता है, माइनस का होता है। माइनस का क्यों होता है, क्योंकि 720 में क्या होगा, माइनस का प्लस का होगा, रुको
अभी देखते हैं माइनस को प्लस में। वो देखो 360 का पूरा ये रहा 360, ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाएगा तो ये पहुंच जाएगा हमारा 90 और जोड़ेंगे इसमें तो इसमें आ जाएगा 7 इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा अपना 4, ठीक है, अपना 4 आ गया और 360 और गुणे 2 कर देंगे तो कितना आएगा, ठीक है, और 360 जीरो 12 हासिल 1 6 7 720 वहीं जाकर हो रहा है, इसी जगह जाकर हो रहा है, ठीक है। तो ये प्लस का होगा, ठीक है, प्लस का क्यों होगा, क्योंकि द्वारा हम चक्कर लगाएंगे, जब द्वारा चक्कर लगाएंगे तो इसी जगह पर आ जाएंगे और इसी जगह पर क्या होता है सेक और कॉस क्या होता है हमारा प्लस का होता है, ठीक है, सेक और प्लस का होता है, ठीक है, सेक और कॉस, ठीक है। तो ये प्लस का होगा 720 में, ठीक है, तो इवन है तो ये आ जाएगा अपना सेक 0 डिग्री। अब बताइए सेक 0 डिग्री क्या होता है, बताइए। तो सेक होता है हमारा 1/cos, होता नहीं होता, होता है, तो 1, अब cos पे 0 पे डिग्री पे क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1, ठीक है, 1 आ जाएगा, ठीक है, जो डिग्री पे सेक आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम इसे चेंज करके देखते हैं, सेक 90 प्लस के अगर हम कर दें इसे कितना इसी कर दें 9 करके देखते हैं तो 810 810 ये आ गए, 810 में 720 का तो कितने 0, 11 में से 2 गए अपने 2 बचे, 11 में से 2 का कितने बचे 10 में से 2 गए 8 8 9 बचे, ठीक है, और ठीक है, और ये अपना 7 में 7 90 आ गए, ठीक है, तो ये कितना हुआ 9 9 ये आ गए तो माइनस की 90, ठीक है, ये आ गया अपना, ठीक है। इस प्रकार करेंगे तो हमारा ये 720 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है इवन है और है, तो ये चेंज होगा चेंज होगा, तो किस में चेंज होगा कोसेक 90 प्लस का आएगा माइनस का आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि सेक 720 में क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो 90 की वैल्यू क्या होती है, तो कोसेक 1/sin साइन होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा की 90 वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 आएगा 1 डिग्री। आंसर दोनों से सेम आ रहे हैं तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो चलिएगा आगे और चलते हैं, हमारा आखिरी सवाल क्या है कोसेक है, चलो कोसेक और करते हैं। चलिए कोसेक करते हैं, कोसेक अब चलिएगा इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारा कोसेक है जिसे हम क्या लिख सकते हैं 90, अब इसका तो तगड़ा ही पड़ गया भैया, चलिएगा तो भी करके देख लेते हैं 90 का जब हम करेंगे कितने का 900 आ जाएगा इसका, तो हम 11 का करके देखते हैं, 11 का करके देखते हैं, तो 0 9 उड़े 0 और ये आ जाएगा हमारा 9 0 9 9, तो 2 का करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 0 18 0 9 तो जाएगा 0 8 10, यही आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं 90 गुणा 12 प्लस के 0, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। ये इवन है और इवन, तो क्या चेंज होगा नहीं होगा, और 180 में ये कहाँ पहुंच जाएगा ये बताइए आप। 300 के जब हम 3 चक्कर लगा दें, 300 के जब हम 3 चक्कर लगा देंगे, 3 × 18 9 10, 300 के जब हम 3 चक्कर लगा देंगे 300 के तो पहुंच जाएंगे। तो क्या कोसेक होता है वो 3 मतलब 3 इस पे 180 पे मतलब 360 पे प्लस होता है माइनस होता है माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस पे पहुंच जाएगा, माइनस की कोसेक 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री 0 डिग्री पे क्या होता है हमारा जो होता है वो कितना होता है, तो हमने अभी आपको निकाला था इन्फिनिटी होता है, क्या होता है इन्फिनिटी होता है, ठीक है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो कोसेक 0 1/sin, तो साइन 0 कितना होता है हमारा 1/sin का 0 0, तो इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस की इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, यह आ जाएगा हमारा कोसेक, ठीक है। अब हम इसे चेंज करके देखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कोसेक 90 वहाँ की ये आ जाएगा 90 गुणा की 11 कितना आ रहा था अपने 0 9 गुणे
0.9, अब ये यार 80 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.9 और 90, ठीक है। तो ये हमारा 90 आ रहा है, ठीक है। 11 और प्लस के 90, ठीक है, ये अपना आ रहा है, ठीक है। जब हम ऐसा करें, अभी क्या है, ओड है कि इवन है, ओड है, तो क्या ये मतलब चेंज होगा, ये सेक में चेंज हो जाएगा, सेक 90 में चेंज हो गया और ये माइनस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1080 पे जो कोसेक होता है वो माइनस होता है। देखते हैं सेक 90 की वैल्यू क्या आती है। सेक 90 इजकल टू 1/, कोसेक 90, कॉस 90 1/, को जो अपना cos 90 होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा 0, तो 0 इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी, इसकी भी वैल्यू आ गई, तो हमारे दोनों सही हैं। तो चलिएगा ये हमने सॉल्व कर लिए। चलिएगा अब इन्हें सॉल्व करते हैं। इन्हें सॉल्व करेंगे, जो हमने अभी सूत्र लिखवाए हैं, आपको फॉर्मूले लिखाए हैं, उनके हिसाब से सॉल्व करेंगे इन्हें, जो हमारे पीछे हैं, ठीक है। तो चलिएगा उन्हें सॉल्व करते हैं। चलिएगा दोस्तों अब इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया हमारा, साइन 15 दिया है, ठीक है, साइन 15 दिया है हमारा, ठीक है, 15 डिग्री। अब 15 की तो हमने वैल्यू याद नहीं की, तो इसे कैसे करेंगे फिर, तो इसे सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को क्या हम इसे 45 माइनस के 15 करके देखें, तो ये 0, ये 3, ओहो 30 आ रहा है, ठीक है। तो चलिएगा, मैंने 45 से माइनस कैसे किया उसे आप भूल जाइए। आप देखिए हम 15 को क्या ले सकते हैं, जिसके हमें रेशियो पता है, ठीक है, साइन में रेशियो पता है। क्या 30 से कोई ऐसा कोई मतलब कुछ जोड़े जिससे हमें 15 प्राप्त हो जाए, इससे तो 15 घटाएंगे जब प्राप्त होगा, या जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। तो हमें 15 की वैल्यू नहीं पता फिर, ठीक है। हमें दो जोड़ रहे हैं, उन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। 45 अगर प्लस की 15 करेंगे तो 10 1 2 6 आएगा, ठीक है। तो इस कितना आएगा हमारे पास, 60 आएगा, ठीक, कितना आएगा, 60 आएगा। इसकी भी वैल्यू पता है, किसकी पता है, इसकी भी वैल्यू पता है हमारे पास, लेकिन इसकी नहीं पता, उसे छोड़िए आप, ठीक है। तो आप 45 माइनस के 60 माइनस 45 कर सकते हो, कितना आएगा हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, दोनों की वैल्यू हमें पता है, 60 की भी पता है, 45 की भी पता है, ठीक है। तो लेकिन पहले हम दोनों तरीके से करेंगे, पहले आप इसे देखिएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 45 माइनस के 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिएगा कैसे करते हैं हम इसे, ठीक है। आप ये बताइए कि आपको मैंने साइन ए सॉरी चलेगा, क्या मैंने आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया है, साइन ए माइनस की बी का फॉर्मूला बताया, मैंने आपको बताया है क्या होता है हमारा, साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी। यदि आप इसे ऐसे भी लिख दोगे, इसको साइन बी कॉस ए, तो भी कोई फर्क ना पड़ने का, ठीक है, चलेगा। अब आगे करते हैं, ठीक है। तो साइन ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, ठीक है। तो साइन ए कितना है 45, कॉस 30, कॉस 30 ये आ गया, कॉस ए कॉस 45, साइन बी साइन 30 आ गया, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। चलिएगा इसकी वैल्यू क्या होती है 30 की √3/2, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2, ठीक है। इनकी वैल्यू पता होती है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं मेरे भाई, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलेगा इसे सॉल्व करते हैं। चलिएगा
चलिएगा दोस्तों, हमारे पास ये आ चुका है। अब हम लेते हैं एलसीएम, ठीक है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2y अंडर में 2 आएगा और ये 3 माइनस के 1 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने प्राप्त कर लिया। चलिएगा, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका और इसका, ठीक है। तो चलिएगा सॉल्व करते हैं इन्हें। चलिएगा 10 75 को करते हैं। तो 10 75 को हम लिख सकते हैं 10 45 प्लस के 30। क्या आपको इसका फॉर्मूला याद आ रहा है? आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा थप्पड़ मार लीजिए अपने आप को 2-3, ठीक है। तो चलिएगा 10 a प्लस के b, ये हो जाएगा हमारा 10 a प्लस के 10 b बट्टे के 1 माइनस के 10 a 10 b। इसे फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब इसे पुट कर दीजिए। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ठीक है। तो पुट करिएगा तो क्या 10, ये क्या जाएगा हमारे पास 10 45 प्लस के 10 30, ठीक है। ये आ जाएगा 1 माइनस के 10 45 और 10 30। चलेगा, आपको 10 45 की वैल्यू पता है। 10 45 इक्वल टू होता है 1 और 10 30 इक्वल टू होता है 1 बाई अंडर में 3। इसे आप सॉल्व कर देख सकते हो। 10 30 इक्वल टू sin 30 बट्टे की cos 30। ये होता है sin 30 होता है 1/2 और ये होता है हमारा 1 अंडर में 3/2। ये यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 2 भाई अंडर में 3 गुणा 2 से 2 कटेगा तो 1 आ गया, तो 1/3 आ गया, ठीक है। तो 1/3 आ गया। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस के 30 की क्या होती है 1 अंडर में 3। ये होती है हमारे 1 माइनस के, इसकी वैल्यू होती है हमारी 1 और इसकी वैल्यू होती है 1 अंडर में 3, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 अंडर में 3, जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो करना आता है ना, ठीक है। नहीं आता तो मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो प्लस के 1 अंडर में 3 और ये हो जाएगा हमारा अंडर में 3 माइनस की 1 बट्टे के अंडर में 3। इससे ये कट जाएगा क्योंकि इससे ये पहुंच जाएगा, इससे यहाँ पहुंच जाएगा। तो करके दिखा देते, बहुतों को नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर अंडर में 3 था, ठीक है। तो ये पहुंच जाएगा सबसे ऊपर, ये पहुंच जाएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर में 3 प्लस के 1, ये हो जाएगा अंडर में 3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास अंडर में 3 गुणा की अंडर में 3 माइनस के 1, इससे ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर में 3 प्लस के 1 अंडर में 3 माइनस के 1, ठीक है। ये जो हमारा आ गया, ठीक है। चलिएगा, ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं, अरे 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 चलिएगा सॉल्व करते हैं 10 15 को, ठीक है। आगे की वैल्यू 10 15 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 10 15 करते हैं। 10 15 10 50 10 50 को हम क्या लिख सकते हैं आपको पता है? हम लिख सकते हैं, अभी हमने sin 15 को लिखा है 45 माइनस के 30, ठीक है। तो 45 माइनस के 30 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 10 45 माइनस के 30, ठीक है। तो हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सबकी वैल्यू पता है, अभी आपको बताई थी। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई अंडर में 3, ठीक है। और आपको भी फॉर्मूला बताया है, उसका अपोजिट होगा, ठीक है। वहां 1 प्लस ए प्लस की बी था, या ए माइनस की बी होगा, जो भी मैं आपको फॉर्मूला लिखा चुका हूं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे। क्या फॉर्मूला होगा 10 ए माइनस की बी का फॉर्मूला होगा 10 ए माइनस के 10 बी और 1 प्लस के 10 ए 10 बी, ठीक है। तो 10 ए हमारे पास क्या होगा 10 ए यहाँ ये है, बी यहाँ ए है, तो 10 ए होगा 10 45 माइनस के 10 30 ये होगा और 1 प्लस के, ठीक है। तो 1 प्लस के 10 ए क्या है 10 45 और 10 30, ठीक है। तो 10 45 की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 45 की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 1 और माइनस के 1 बाई अंडर में 3। इसकी वैल्यू हमारे पास 1 प्लस के 1 गुणे के 1 बाई अंडर में 3, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा 1 माइनस के 1 अंडर में 3, और ये हो जाएगा 1 प्लस के 1 अंडर में 3। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा अंडर में 3 माइनस के 1 बट्टे अंडर में 3, ये आ जाएगा 1 प्लस के 1 अंडर में 3 प्लस के 1 और नीचे आएगा अंडर में 3। ठीक है, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर में 3 माइनस के 1 गुणा अंडर में 3, ये हो जाएगा अंडर में 3 प्लस के 1 और गुणा अंडर के 3, अंडर के 3 अंडर के 3 गए तो ये अंडर के 3 माइनस के 1 अंडर के 1। ठीक है, ये हमारा इसका भी आ गया। चलिएगा और सॉल्व करते हैं आगे की वैल्यू को क्या, ये तो हो गया। चलो आगे के सवाल देखते हैं और टॉपिक देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या करना है हमें। ठीक है।